समय बीता। समय के साथ साथ प्रभु थोड़े और बड़े हुए। अब तो भगवान घुटनों के बल चलना सीख गए हैं। कभी कभी तो खेलते खेलते बाहर भी चले जाते हैं। एक दिन दोपहर का समय था। महाराज अवधेश आए हैं। भोजन का समय है तो देखा कि राघव और बाकी बच्चे नहीं हैं। तो कौशल्या माँ से पूछा कि देवी, बच्चे कहाँ हैं? भोजन का समय हो रहा है। कौशल्या जी ने कहा कि अभी तो यहीं थे, शायद बाहर गए होंगे। आप जा रहे हो तो बुला भी लाइएगा। दशरथ जी बुलाने के लिए गए हैं और जब बुलाने के लिए गए तो प्रभु पिता की आज्ञा माने नहीं। बाबा तुलसी बहुत प्यारा वर्णन करते हैं। भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज भोजन के लिए आग्रह करने आए हैं कि राघव चलो, दोपहर हो गई है, माँ बुला रही है, भोजन कर लो। तो प्रभु नहीं आए। कहा कि बाबा मुझे भूख नहीं है, आप जाइए। भगवान पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए। तो कई लोग यहाँ तर्क करते हैं कि प्रभु की एक ऐसी मर्यादा है, पिता बुलाने आए तो प्रभु आए नहीं, आना चाहिए। इसका मतलब कि प्रभु ने पिता की आज्ञा तोड़ दी। लेकिन नहीं, मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आज्ञा कैसे तोड़ सकते हैं? आज्ञा का उल्लंघन कर ही नहीं सकते। आप शब्दों पे गौर करें। भोजन करत बोले जब राजा, पिता बुलाने नहीं गया है, राजा बुलाने गया है। और भगवान ने मानो कहना चाहा कि पिताजी आप एक देश के राजा हैं, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ। फिर एक देश का राजा बुलाए तो ब्रह्मांड का मालिक कैसे आ जाए? मुझे बुलाना है तो पिता बनकर नहीं, राजा बनकर नहीं, पिता बनकर आइए। यदि आप राजा हैं तो मैं तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ, फिर मैं कैसे आ जाऊं? भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। एक राजा बुलाने गया, फिर प्रभु कैसे आए? ये प्रभु को भी तो गर्व हो सकता है। प्रभु नहीं आए। स्वामी रामतीर्थ
ये कथा है, बड़ी अच्छी कथा है। स्वामी रामतीर्थ इंग्लैंड में थे, बड़े पहुँचे हुए संत थे स्वामी रामतीर्थ। तो इंग्लैंड से जिस दिन इन्हें भारत आना था और जिस जहाज से आ रहे थे, उसी जहाज से वायसराय भी हिंदुस्तान आ रहा था। तो भक्तों ने बहुत खुश होकर के उनसे कहा कि स्वामी जी, आप बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? बोले, जिस जहाज में आप जा रहे हो, भारत का राजा वायसराय भी उसी जहाज में सफर करेगा। तो भाग्यशाली हुए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, मेरी टिकट कैंसिल करवाओ, मुझे नहीं जाना है उस जहाज में, मैं तो जा ही नहीं सकता। क्यों, क्या हुआ? बोले, वो एक देश का राजा होगा, लेकिन मैं तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक का बेटा हूं। वो छोटा सा राजा है, मैं उसके साथ में कैसे जा सकता हूं? मैं तो ब्रह्मांड के मालिक का पुत्र हूं, बेटा हूं। एक जहाज में दो बादशाह नहीं जा सकते। ये गर्व होता है भक्तों को। एक देश के राजा बुलाएं तो ब्रह्मांड का मालिक कैसे आ जाए? फिर दशरथ जी भी बुरा नहीं माने, महल में आए और मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, बड़ा नटखट हो गया है, मेरे से तो आ नहीं रहा है, तुम जाकर बुला लाओ। तो अब कौशल्या जी गई हैं, हाथ में छड़ी है मैया के, और जैसे ही मैया को देखा प्रभु भाजे, छम छम करते हुए भागे कि बाप रे, मैया से बचना मुश्किल है। कौशल्या जब बोलन जाही, कौशल्या जब बोलन जाही, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराही, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान ठुमुक ठुमुक कर भागे, आगे आगे प्रभु और पीछे पीछे मैया, हाथ में छड़ी है। अरे ठहर लाला, कहाँ जा रहा है? प्रभु भागे जा रहे हैं। लेकिन तब यहाँ भी आश्चर्य होता है कि भाई, जब माँ बुलाने गई तब तो प्रभु को आना चाहिए। चलो ठीक है, राजा बुलाने गए तो नहीं आए, पर अब माँ गई है, लेकिन नहीं, अभी भी माँ नहीं गई है, कौशल्या गई है। कौशल्या महारानी की हैसियत से गई है। भगवान ने कहा, माँ महारानी बनकर नहीं, माँ बनकर ही पकड़ा जा सकता है, महारानी बनकर नहीं। और आगे की चौपाई में स्पष्ट हो जाता है। दौड़ते दौड़ते मैया के मन में, हृदय में जब वात्सल्य का भाव आया, मैया को ऐसा लगा कि लाला ही है, छोटा ही तो है, थक जाएगा। जब ऐसा भाव आया तो तुरंत प्रभु पकड़ में आ गए
आगे की चौपाई सुनिए, बहुत मार्मिक बात बाबा तुलसी कहते हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब कौशल्या के मन में जननी का भाव आया तो बाबा तुलसी कहते हैं, वेद भी जिसको नेत नेत कहकर थक जाते हैं, ऐसे परमात्मा को एक माता ने, एक जननी ने पकड़ लिया, लेकर आई हैं कौशल्या माँ, और महाराज दशरथ की गोद में बिठा दिया। कहा, बड़ा नटखट हो गया है तुम्हारा लाला। महाराज की गोद में रख दिया। प्रभु गोद में बैठे हैं। दशरथ जी के सामने भोजन की थाल आई और प्रभु को सुमिरन करके भोजन ग्रहण शुरू कर दिए हैं। तो खाने का जो नियम है, एक कौर स्वयं खाते हैं, एक कौर प्रभु को खिलाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ देर तक चला, फिर तो महाराज ऐसे खो गए कि स्वयं ही खाने लगे, प्रभु को भूल गए। प्रभु बैठे रहे, तैयारी करते रहे, अब खिलाएंगे, अब खिलाएंगे। महाराज दशरथ ने पूरी थाली साफ कर दी तो भगवान ने देखा कि अब महाराज का ध्यान मेरे ऊपर है ही नहीं, तो प्रभु फिर वहाँ से उठे और खेलने के लिए चले गए। मतलब ये हुआ, ध्यान देना, जीव जब संसार के भोगों में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाता है तो परमात्मा स्वतः उसके जीवन से निकल जाते हैं। ठीक है, संसार का भोग भोगो, सुख भोगो, लेकिन स्मरण परमात्मा का भी रहे। लेकिन जब इंसान परमात्मा को भूल जाता है तो फिर प्रभु का वहाँ कोई कार्य नहीं, प्रभु जीवन से निकल जाते हैं। भगवान उठे और अंतर्ध्यान हो गए। धीरे 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 समय बीता, भगवान थोड़े और बड़े हो गए, और जब भगवान कुमार अवस्था में आए, करीब 10 वर्ष की आयु के हो गए प्रभु। जब कुमार अवस्था में आए तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भगवान कुमार अवस्था में आए हैं और कुमार अवस्था में आते ही उपनयन संस्कार हुआ प्रभु का। जनेऊ पहनाया गया, द्विज बनाया गया प्रभु को। और ध्यान देना, द्विज का अर्थ है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, एक माता पिता के द्वारा और दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है। इंसान जब गुरु की शरण में जाता है तो गुरुदेव के द्वारा उसका दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म माता पिता के द्वारा
संसार में जो जन्म है हमारा वो माता पिता के द्वारा, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो जन्म है वो गुरु के द्वारा होता है। इसलिए जिसका जन्म 2 बार होता है वो द्विज है। द्विज का मतलब यहाँ कोई ऐसा मत लेना कि सिर्फ ब्राह्मण ही है। संस्कृत भाषा में दांतों को भी द्विज कहा गया है। दांत भी 2 बार जन्मे हैं ना। चंद्रमा को भी द्विज कहा गया है क्योंकि चंद्रमा का जन्म भी 2 बार हुआ है। एक बार अनसुईया के पुत्र बनकर और एक बार सागर से जन्म हुआ, तो 2 बार जन्मे हैं। चारों भाइयों को द्विज बनाया गया और उस काल में ऐसा नियम होता था कि जब बच्चा कुमार हो जाए, कुमार अवस्था में आ जाए, ठीक उसकी अवस्था जब परिपक्व हो जाए तब उसको भेजा जाता था पढ़ने के लिए। तो चारों भाई अब पढ़ने के लिए चले हैं। बाबा तुलसी की बहुत प्यारी चौपाइयाँ। गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान पढ़ने के लिए गए हैं। बड़ी मार्मिक चौपाई बाबा की। पढ़ने के लिए गुरु को बुलाया नहीं गया, राम जी खुद गए हैं पढ़ने के लिए। मैं कल कह रहा था कि घड़े को चाहिए कि नदी के पास जाए, नदी घड़े के पास नहीं जाती। दशरथ जी चाहते तो वशिष्ठ जी को बुलवा भी तो सकते थे कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो आकर इन्हें घर पर पढ़ा दीजिए, लेकिन नहीं, पढ़ने के लिए भेजा है। गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई। भगवान पढ़ने के लिए गए हैं। शिष्य को चाहिए कि वो गुरु के द्वार पर जाए, साधक को चाहिए कि गुरु के द्वार पर जाए। गुरु नहीं आते। गुरु की अपनी एक गरिमा होती है, गुरु की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। भगवान पढ़ने के लिए गए हैं और ईश्वर हैं तो भला उनको क्या पढ़ना। ये तो प्रभु ने मानव लीला की है। भगवान जो पढ़ने की लीला करते हैं ये तो प्रभु की एक मानव लीला है। बाकी ईश्वर को क्या पढ़ना है। बाबा तुलसी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिसकी श्वास में वेद की चारों ऋचाएं निकलती हों, वेद के मंतव्य निकल रहे हों, उन्हें भला क्या पढ़ना। फिर भी भगवान पढ़ने गए, मानव लीला की है। मानो भगवान ने हमको बताया, मानव का, मनुष्य का पहला धर्म है विद्या अध्ययन करना, पढ़ना। मानव का पहला कर्तव्य है विद्या अध्ययन करना, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। इंसान के पास विद्या है तभी तो विनम्र है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। जो विनम्र है
वही सुपात्र है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताः, पात्रताः धनवापनोति। अगर विनम्रता है तो पात्रता है, पात्रता है तो फिर धन है, क्योंकि धन भी सुपात्र के पास ही जाता है। जिनके घर में कलह मची रहती है, जिनके घर में लड़ाई झगड़े या रुक्के वाले लोग होते हैं, उनके घर में फिर लक्ष्मी माता भी डरती हैं। पात्रता धनवापनोति, धनः धर्मम तथा सुखम। जो सुपात्र है उसी के पास धन जाता है और धन आता है। फिर व्यक्ति अगर धर्म करता है तो फिर सुखी रहता है, और अगर उसका भोग करता है तो और समस्याओं में फंसता जाता है। इसलिए विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताः, पात्रताः धनवापनोति, धनः धर्मम तथा सुखम। परमात्मा ही मानव बन गए हैं और मानव बनकर भगवान ने कहा कि अब मुझे देखो, मैं कैसे कदम बढ़ा रहा हूं। मानव का पहला कदम अध्याय है विद्या अध्ययन करना। भगवान पढ़ने गए और बहुत कम समय में सारी विद्याओं का ज्ञान ले लिया। प्रभु ने नीति शास्त्र का अध्ययन किया, धर्म शास्त्र का अध्ययन किया, इतिहास भूगोल का अध्ययन किया, सामाजिक शास्त्रों का अध्ययन किया। और केवल शास्त्र ही नहीं, शस्त्रों का भी अध्ययन किया है प्रभु ने। भाई भगवान को राजा भी तो बनना है, और एक राजा के भीतर ये सारी बातें होनी चाहिए। राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए भाई। अनपढ़ राजा फिर हमारे देश को क्या संभालेगा। आजकल तो शिक्षा मंत्री अंगूठा टेक बन जाते हैं, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उन्हें सुन के तो बड़ा अचंभा होता है कि ऐसा इंसान शिक्षा मंत्री बन गया। परमात्मा पढ़ने गए और बहुत कम समय में भगवान पढ़ लिख के सारी विद्याएं सीख ली। और पढ़ने के बाद जब भगवान लौटे हैं, बाबा तुलसी ने यहाँ एक चौपाई लिखी है कि पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान क्या है। इस चौपाई से कंपेयर्स करना चाहिए। जब बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटे तो इस चौपाई से कंपेयर्स करो, मिलाओ। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वहाँ कंट्रोलर होता है, माल बन जाए तो कंट्रोलर उसको चेक करता है। माल बढ़िया है तो मार्केट में निकलता है सप्लाई के लिए, और यदि माल खराब है तो रिजेक्ट कर देता है, फिर से बनाया जाए इसको। तो मुझे लगता है कि आज के विद्यार्थियों में भी कंट्रोलर होना चाहिए। बच्चा जब पढ़ लिख कर आ रहा है, डिग्री लेकर आ रहा है, तो भाई अब ये समाज में रहने योग्य हुआ कि नहीं, ऐसा कोई एक कंट्रोलर भी तो होना चाहिए। तो ये चौपाई उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सुनिए और ध्यान से सुनिए। भगवान पढ़कर लौटे हैं तो भगवान में कौन कौन से सद्गुण आए हैं, कौन कौन सी विशेषताएं भगवान में आई हैं। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल
सकल नृपलीला खेल ही खेल, सकल नृपलीला। श्री राम जय राम, जय जय राम। विद्या, विद्या विनय निपुण गुणशीला, चार चीजें बताई। एक विद्यार्थी में चार लक्षण होने चाहिए। यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौट रहा हो तो ध्यान देना, इस चौपाई से अनुभव करके देखो, अनुभव करना चाहिए इसके भीतर ये चार चीजें हैं कि नहीं। पहली बात है विद्या। विद्यार्थी के भीतर विद्या होनी चाहिए, और विद्या भी कैसी? तत्कर्म यत्र बंधाय सा विद्या या विमुक्तये। आया साया परम कर्म विद्या अन्या शिल्पणे पुणम। अर्थात कर्म वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करे, और विद्या भी वही है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अतिरिक्त जो भी काम है वह सब निपुणता देने वाले मात्र हैं। ऐसी विद्या ना हो जो हमें संसार के गर्त में, गड्ढों में डालती चली जाए, हम फंसते चले जाएं। नहीं, जो हमें उबारे, सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें मुक्ति दिला दे, वही असली विद्या है। जो हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाए, यानी विद्यार्थी पढ़ा लिखा हो, अकल से पास हुआ हो, नकल से नहीं, चोरी करके नहीं। उसकी शिक्षा जो है ज्ञान प्रधान होना चाहिए, डिग्री प्रधान नहीं। आजकल की जो हमारी पद्धति है, जो डिग्री प्रधान, वो डिग्री प्रधान है, विद्या प्रधान नहीं। बच्चों को केवल यही सिखाया जाता है कि किसी भी तरह तुम आगे बढ़ो। बच्चों में स्नेह नहीं सिखाया जाता, प्रतिस्पर्धा सिखाई जाती है कि तुम फास्ट आओ। केवल डिग्री प्रधान, ज्ञान प्रधान नहीं। इसलिए तो मैं कभी कभी देखता हूँ कि क्लास 12 का जो विद्यार्थी है, उसको 8वीं कक्षा में बिठाओ तो कई बार वो फेल हो जाता है। 12 के बच्चे को 8वीं की परीक्षा दिलाने के लिए बिठाओ तो फेल क्यों? डिग्री प्रधान है। सोचो क्या होगा हमारे भारत का। विद्यार्थी के भीतर विद्या होनी चाहिए, विद्या विनय। दूसरा कौन है? विनय। दूसरा लक्षण है विद्यार्थी के भीतर विनय होनी चाहिए, विनम्र विद्यार्थी। इसकी व्याख्या अगर ना ही हो तो बहुत अच्छा है। आजकल हमारे विद्यार्थी कितने विनम्र हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता, योग्यता आती है। विद्यार्थी को बहुत विनम्र होना चाहिए। अगर ज्ञान अर्जित करना है तो बहुत भावुक होना चाहिए। वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं। ज्ञान का फल जब लगे तो साधक को सरल हो जाना चाहिए। विद्यार्थी पढ़ने के बाद सरल हो जाए, उग्र ना हो। विद्या ददाति विनयम, तो पहली पात्रता विद्यार्थी के भीतर विद्या हो, दूसरा लक्षण है विनय, और तीसरी बात निपुण गुण।
केवल किताबी ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। बच्चे को जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। एक बार एक सज्जन थे, एक विद्यार्थी था, पढ़ करके आया अपने गांव में। तो पहले की पुराने जमाने की बात है, गांव में लोग बैल कोल्हू हुआ करते थे, उससे तेल निकालते थे। तो एक बड़े बुजुर्ग थे, वो तेल निकाल रहे थे। अब वो इंजीनियर साहब पढ़ लिख के आए, देखा कि क्या हो रहा है। पहले तो देखते रहे, फिर समझ में नहीं आया तो पूछा, ये भाई साहब ये क्या हो रहा है? तो उस कोल्हू वाले ने कहा कि भाई तेल निकल रहा है। इंजीनियर ने कहा कि भाई वो तो मुझे पता है, पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, लेकिन ये बैल उधर चल रहा है और तेल यहाँ नीचे निकल रहा है, इसका क्या चक्कर है? तो उसने समझाया कि बैल घूमता है, तो मैं इसमें नीचे जब बैल घूमता है तो सरसों डाल देता हूँ, नीचे तेल निकलता रहता है। तो उसने कहा वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मान लो तुम यहाँ नीचे बैठे हो और बाहर बैल चले ही ना, चलना बंद कर दे तो उस तेल वाले ने कहा कि मैंने बैल के गले में घंटी बांध रखी है, अगर वो रुक जाता है तो मुझे पता चल जाता है। इंजीनियर ने कहा भाई वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मान लो कि वो बैल घंटी हिलाता रहे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो उस तेल वाले ने कहा कि भैया वो तुम्हारी तरह इंजीनियर नहीं है, बैल है, इतना उसे ज्ञान नहीं है। कहने का भाव है कि जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, सांसारिक ज्ञान भी होना चाहिए, केवल किताबी ज्ञान नहीं, केवल रटा रटाया ज्ञान नहीं होना चाहिए, कुछ खुद का भी हो। विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए, विद्या ददात विनयम। इस प्रकार भगवान के भीतर ये 4 गुण हैं, विद्या, विनय, निपुण गुण और शील स्वभाव। क्योंकि इस देश में आचरणशील स्वभाव ही पूजनीय है, आचरण ही नहीं तो फिर व्यक्ति बेकार है। इसलिए इंसान को शीलवान होना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोधी होता है तो क्रोधाति भवत् सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमाः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। क्रोध में व्यक्ति का विनाश हो जाता है। अच्छे अच्छे क्रोधियों को देखा होगा, जो ज्यादा क्रोध करते हैं उन्हीं के घर का विनाश हो जाता है। फिर उनमें घर में उनकी कोई सुनता नहीं, कोई उनका सम्मान नहीं करता है। क्रोधात् भवत् सम्मोहा। इसलिए चौथी बात, व्यक्ति को शीलवान, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर है तो उसे शीलवान होना चाहिए। चारों गुण मौजूद हैं हमारे प्रभु में, और पढ़ लिख करके भगवान लौट रहे हैं अयोध्या। और जब प्रभु लौटे हैं तो देखो उनकी दिनचर्या कैसी है। बाबा तुलसी ने बहुत प्यारा वर्णन किया है। भगवान की पूरी दिनचर्या आचरणीय है,
क्या है प्रभु की दिनचर्या। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा।